गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज आपकी 11th की क्लास का टाइम है और 12th की क्लास का भी टाइम है। आज जो फर्स्ट क्लास होगी वो 11th क्लास के लिए भी होगी और 12th क्लास के लिए भी होगी, क्योंकि इन दोनों का जो पहला चैप्टर है वो दोनों है आपका सेट से रिलेटेड। अब सेट होता क्या है, इसके बेसिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज इन दोनों क्लास को 11th और 12th को एक साथ लेते हुए आज फर्स्ट चैप्टर का बेसिक समझाऊंगी। उसके बाद दोनों के चैप्टर्स अलग अलग हैं वो मैं मानती हूँ, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों के सेम टू सेम है, उसमें कोई भी अलग नहीं है। सबसे पहली चीज़ आती है, बहुत सारे जो 11th के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये पता होगी कि 11th में उन्होंने सेट्स पढ़े हैं कि सेट्स होते क्या हैं कैसे हैं। एक बार उनका रिवीजन कराते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया है कि उन लोगों को नहीं पता है कि क्या है कैसे। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद होगा, लेकिन कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि उन्हें पूरा याद है। और जो 11th क्लास में आए हैं उन्होंने इसका नाम सुना होगा 10th में, लेकिन अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। तो मैं इसी को आगे कराने के लिए आज स्टार्ट करती हूँ आपका सेट चैप्टर। अब सेट, इसकी हिंदी होती है समुच्चय। क्या होती है? समुच्चय। किसी भी चीज का समूह बनाना, उसे क्या कहेंगे हम? सेट कहेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1 से लेके 10 तक की संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो है। अब इन सब संख्याओं को मैंने एक कोष्टक में बंद कर दिया, यानी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो उसको क्या करेंगे हम? अब इसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 1 से लेके 10 तक की नेचुरल नंबर्स, यानी कि सारे नंबर्स, होल नंबर्स, यानी कि पूरे नंबर्स 1 से लेके 10 तक के किसके अंदर आ गए? नेचुरल नंबर्स के अंदर। अगर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि हमें लिखना है 2 से लेके 10 तक की संख्याएं लेकिन सम संख्या, अब इनका समुच्चय क्या लिखेंगे हम इसका समुच्चय लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। ये क्या हो गया? आपका एक सेट बन गया। इसे क्या बोलेंगे हम? समुच्चय। यानी सेट मतलब समुच्चय। किसी भी चीज़ को ब्रैकेट में बंद करके उसकी पूरी चीज़ को छोटे सम में लिख देना। अब एग्जाम्पल तरीके से मैं समझाती हूँ कि सेट को हम लिखते किस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, मैंने पूछा आपसे कि 1 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं का समुच्चय बनाइए। अब कैसे बनाएंगे आप? अब मैंने क्या बोला है? विषम संख्या बोलिए, बोलिए ना। तो 1 3 5 7 डॉट 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 99 तक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 100 क्यों नहीं लिया? क्या आप सबको पता नहीं है कि 100 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैंने सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, जो मैंने आज मॉर्निंग में ही अपलोड किया। आप उस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। 1 से लेके 99 तक की संख्या हो गई आपकी विषम संख्याओं तक के लिए, ठीक है। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है? क्योंकि अभी तक तो हमने ये सीखा कि इन्हें एक कोष्टक में बंद कर दिया तो हमारी संख्याएं हो गई, लेकिन हम इसे लिखेंगे किस तरीके से? मैंने बोला कि एक समुच्चय बनाइए, यानी एक सेट बनाइए जिसमें 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याएं हो। अब आप करोगे क्या? जो मैंने सिखाया वही करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ठीक है, ये 10 नंबर थे, हमने लिख दिया आसानी से। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, अगर वो 10 से ज़्यादा है तो क्या हम ऐसे ही लिखते रहेंगे? नहीं, हमारा लिखने का तरीका होगा x such that a। x क्या है मैं अभी समझाऊंगी कि x क्या है और a क्या है, ठीक है। बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करेगा? हमारा ऑल
ये आ रहा है कि ज़रूरी हम ए लिखें, नहीं, यहाँ बी लिखिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिखना क्या है। कोई भी एक्स सच दैट बी, जो एक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू, ये जो ई का साइन होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। आया समझ में? अब आपको लिखने का तरीका आई होप समझ आ गया होगा। अब आप सबसे पहले ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्या। आप सबको ये तो पता ही है, इसे विषम संख्या को क्या बोलते हैं, और करिए। देखें मैंने क्या बताया था, कोई एक नंबर मान लें ए, एक्स जरूर नहीं है मैक्स माने, हम यहाँ मानते हैं वाई बिलोंग सच दैट ए वेयर वाई बिलोंग्स टू, किससे, और नंबर से, कहाँ तक, 50 तक, और नंबर 50 तक। ठीक है, आ गया आपकी समझ में? अब देखिए, ठीक है, ये चीज़ अब आपकी समझ में आ गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। ये आपने 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। जो 11th वाले हैं उन्होंने 10th में पढ़ा होगा, जो 12th वाले हैं उन्होंने 10th और 11th दोनों में पढ़ा होगा। सबसे बड़ी चीज़, अब देखिए, अब मैं एक ए बराबर लिखती हूँ, मैं अपनी साइड से लिख रही हूँ नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब मैं ए बराबर आपसे लिखती हूँ कि आप 1 से 3 तक की भाज्य संख्या लिखो। बताइए क्या होगी? क्यों? गिव मी द आंसर। क्योंकि एक कैसी एक संख्या है, एक छोड़ो, एग्जाम्पल हो 3 से 3 5 7 तक की भाज्य संख्या। 3 5 और 7 में भाज्य संख्या बताइए, बताइए 5। क्यों? क्योंकि 5 कैसी संख्या, 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त। 5 बराबर क्या होता है, रिक्त। जो मैं आपको पहले वाला एग्जाम्पल दे रही थी, उस वाले एग्जाम्पल में था क्या कि एक जो है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती, उसमें एक आ जाता, और मुझे एग्जाम्पल किसका देना था, 5 का देना था, इसलिए मैंने संख्या चेंज कर दी। 3 5 7 में भाज्य संख्या बतानी थी, कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, तीनों अभाज्य संख्या है, तो यानी कि क्या आ गया आपका, 5 आ गया। 5 इज इक्वल टू रिक्त। अब सपोज दैट ये आपकी समझ में आ गया, 5 का मतलब क्या हो गया, रिक्त। अब मैंने एक समुच्चय दिया था आपको ए बराबर, ठीक है, इसका यूज अभी आगे आएगा, आपको समझ आएगा कैसे यूज करना है। मैंने 2 सेट दिए, बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 8। आपका पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा, ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए बी माइनस ए क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और काफ़ी टाइम भी आती हैं, जो आपके फर्स्ट चैप्टर से है। अब यूनियन, यूनियन यानी कि यू बनना है, यू का मतलब यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल नंबर्स। अब आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ कैसे। जब हम सब लोग मिलके रहेंगे तभी तो यूनियन बनेगा ना। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, सब जितने नंबर्स हैं सारे नंबर्स लिख दो, ठीक है। सेकंड चीज, इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी कि कॉमन नंबर।
मैंने u का क्या कर दिया, उल्टा। अब उल्टा किया तो उसका मतलब क्या होगा, सारे नंबर्स नहीं आएंगे, क्या कौन से नंबर्स आएंगे, जो कॉमन नंबर्स होंगे। इसे बोलते क्या है, इंटरसेक्शन। a माइनस बी आपको पता ही है और b माइनस ए, क्योंकि ये दोनों साइन आपको पता है। अब इन्हें करने का तरीका देखिए। ये सारी चीज़ आपकी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। किसकी समझ नहीं आया वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जाए। कोई भी ये ना सोचे कि हमें मैम से ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ जो भी आपकी समझ नहीं आ रही है वो सारे क्वेश्चन आप मुझसे पुटअप करो, मैं हर एक क्वेश्चन का रिवर्ट करूँगी। चाहे मैं आगे नहीं पढ़ाऊँ लेकिन बीच में आपको सारी चीज़ें समझाते हुए चलूँगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैंने पूछा क्या है, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या था, सारे नंबर्स। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट भी होंगे, क्या हमें उन्हें रिपीट वाले नंबर्स को लिखना है, नो। बड़ा वाला नो, नहीं लिखना। जो रिपीट्स नंबर है हम उन्हें नहीं लिखेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। किसकी समझ नहीं आया, एक बार दोबारा देखो। 1, अगला नंबर 2, यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, लिखेंगे हम कितनी बार, एक बार। 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर निकालते हैं, यानी कि जो नंबर हमने दोबारा रिपीट नहीं किए थे, जो हमने यूनियन में रिपीट नहीं किए थे। अब कॉमन नंबर कौन से हैं, एक 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, क्या और कोई कॉमन है, देखिए 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 7 उसमें नहीं है और 8 भी उसमें नहीं है। अब आपने देख लिया, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 3 5। अब a माइनस बी, ए में से बी के मार्क्स, बी को हटा दो। अब आप ए में से बी को हटाओगे, ए में से बी को हटाने का तरीका, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 1 बचा, 2 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, 4 बचा, 5 से 5 गया, 6 बचा। लेकिन जो बी के बचे हैं वो हम नहीं लिखेंगे, बी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है ए में से बी को घटाना है या बी में से ए को घटाना है। ये सबसे पहले जो नंबर लिख रहा होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। फिर बी, अब बी माइनस ए, एक बार आप करके बताओ क्या बचेगा। देखिए बी में से ए को घटाना है, 2 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, क्या बचा 7 और 8। क्या आपका यही आंसर था? अगर हाँ तो आपको समझ आ गया है। अब मैं पूरा एक क्वेश्चन देती हूँ, उसे आप सॉल्व करके बताइए। A is equal to 5 7 9 8 2 1, B is equal to 2 5 10 11 9। आपको निकालना है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B और B माइनस D। करिए सब लोग। स्टूडेंट ये नहीं सोचना है कि मैम तो आगे करने वाली है तो हम नहीं करें, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, करो खुद अपने कॉपी में। देखो ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब सबको एक साथ लेके चलना है। अब कौन कौन से नंबर है, 5, जरूरी नहीं है हम 1 को स्टार्टिंग से लिखें, नहीं हम बाद में भी लिख सकते हैं, हमारा मन है। 5 7, पहले हम ये सारे नंबर्स लिख देते हैं, 9 8
10 नहीं लिखा और 11 भी नहीं लिखा, 9 हमने लिख दिया। आ गया समझ में? अब A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यानी कि कॉमन नंबर्स निकालने हैं। कॉमन नंबर्स कौन से हैं ये आपको देखो, 5 कॉमन है, हाँ है, 7 कॉमन है, नहीं है, 9 कॉमन है, हाँ है, आ रहा है समझ में? 8 कॉमन है, नहीं है, 2 कॉमन है, हाँ है, और 1 कॉमन नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? अब आया A माइनस B, A माइनस B यानी कि A में से B को घटाओ, B में से घटाया तो 5 में से 5 कैंसिल आउट, 7 बचा, 9 कट गया, 8, 2 कैंसिल आउट एंड 1। ये चीज समझ में आई? अब अगला B माइनस क्या बचा, 2 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, 10 एंड 11। आ गया आपकी समझ में? अब तक हम ले रहे थे 2 वेरिएबल्स, अब हम लेंगे 3 वेरिएबल्स। अगर ये चीज़ आपकी समझ में अभी भी नहीं आई है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मैम हमको समझ नहीं आया, आप इसे दोबारा रिपीट करिए। मैं कल दोबारा आपको दोबारा रिपीट करके बताऊंगी, सबके डाउट क्लियर कराऊंगी। जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक क्लासेस आगे नहीं रन करूंगी मैं, ठीक है? अब देखते हैं आगे। अभी तक तो हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे, अब लेते हैं हम 3 वेरिएबल्स। C इज इक्वल टू ले लिया 5, 7 एंड 10। देखिए A यूनियन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, B माइनस C माइनस A। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? कुछ नहीं लिखा, केवल अपनी साइड से क्वेश्चंस बनाए हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, B यूनियन C। B यूनियन C निकाला, क्या आया आपका 2, 5, 7, 10, 11 एंड 9, यही तो आया। क्या किसी और बच्चे का कुछ और अलग आ रहा है? देखिए एक बार, अब क्या निकालना है, A यूनियन B यूनियन C। निकालो A यूनियन, यानी कि अब A का कंपेयर किससे करना है, B यूनियन C से करना है हमें। तो कंपेयर, यूनियन निकालो इसका, 2, 5, 7, 9, 10, 11। ये पूरी संख्या अभी हमने ऐसे की ऐसे लिख दी। 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, क्या रह गया 8 और 1। आ गया आपकी समझ में? अब आप ये वाला क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं अगली वाली क्लास में आपको बता दूंगी। चलो यहाँ तक सही है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। A इज इक्वल टू दे रखा है 2, 5, 7, B इज इक्वल टू दे रखा है 1, 3, 4। A इंटरसेक्शन B बताइए मुझे क्या होगा? अरे अब जल्दी बताओ जल्दी, कोई भी कॉमन नहीं है। आप एक चीज देख रहे हो, 1 इसमें कॉमन नहीं है, 2 इसमें कॉमन नहीं है, 3 इसमें कॉमन नहीं है, 4 इसमें कॉमन नहीं, 5 इसमें कॉमन नहीं है, 7 कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या बोलते हैं हम इसे, ठीक है? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसके आगे थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देते हैं। A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, B is equal to 5, 6, 7, 8, 9, C is equal to 6, 7, 8, 9, 10। अभी आपका होमवर्क रहेगा, देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
ये आपका होमवर्क रहा। आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो 11th और 12th दोनों के लिए हैं। अब दोनों की क्लासेस अलग अलग रन करी जाएगी। कल सैटरडे को आपकी कोई क्लास नहीं है। मैं मंडे से यानी कि MWF मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन 3 दिन क्लास लिया करूँगी 12th की PPS 11th की, ठीक है, जो कि मैंने पहले शेड्यूल में डाल चुकी हूँ। मैं सबसे बड़ी चीज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आप तुरंत देख लोगे कि मैम की वीडियो आ चुकी है। लेकिन हम वीडियो को पेंडिंग में नहीं डालेंगे। जिस दिन वीडियो आएगी हम उसी दिन उसका पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम इसे टाल दें नहीं, टॉपिक टालना नहीं है। डेली बेसिस पे पढ़ना है। आपके पास 2 दिन रहते हैं बेटा। एक दिन आप वीडियो देखो, सेकेंड डे आप रिवाइज करो, थर्ड डे फिर नई वीडियो देखो, फिर रिवाइज करो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बुक नहीं होगी, काफ़ी सारे बच्चे हैं, उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर पूरी की पूरी बुक का PDF डाल दूँगी, जिससे आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @mathsby_प्रियंका अग्रवाल। अगर आप इसकी स्पेलिंग सब कुछ सही डालते तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चों को फिर भी नहीं मिलता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, जिससे आप इजीली देख सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं आज की क्लास को यही एंड कर रही हूँ।